आज आप देख रहे हैं कि मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी नहीं थी। असदुद्दीन ओवैसी ने मस्जिदों को लेकर चल रहे विवाद को लेकर संसद में आज आवाज उठाई है। ओवैसी ने देश में अल्पसंख्यकों को दबाने के आरोप लगाए हैं। एमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में भारत के संविधान की 75 वर्ष की पर चर्चा के दौरान अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि संविधान में दिए गए हुकूक भारत के मुसलमानों के लिए अधूरे रह गए। असदुद्दीन ओवैसी ने मस्जिदों को लेकर चल रहे विवाद का जिक्र किया। कहा कि मुझसे आज पूछा जा रहा है कि 400 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी कि नहीं। अपने बयान में ओवैसी ने कहा, अगर मैं इस संसद में खोद दूं, इसमें गाड़ दूं, तो क्या सारे जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ख्वाजा अजमेर की दरगाह को लेकर कह रहे कि वो तुम्हारी नहीं है। 500 साल पुरानी मस्जिद को लेकर कह रहे कि वो तुम्हारी नहीं है। देखिए संसद में क्या कहा असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। जुल्म हुआ। दूसरी बात सर, दूसरी बात, दफा 25 में प्रोफेस कहा गया, आर्टिकल 25 टॉक्स प्रोफेस। सर आज मेरी बेटियों को गवर्नमेंट के एजुकेशन इदारों में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, तो ये आर्टिकल 25 का प्रोफेस कहां तक कामयाब हुआ, ये अक्लमंद लोगों पर छोड़ता हूं। प्रैक्टिस सर आर्टिकल 25 में अमल करना। कई रियासतों ने ऐसा कानून बना दिया कि आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते, कैटल स्लॉटर एक्ट का एक्ट बना दिया। आप बताइए कि हरियाणा राजस्थान में पुलिस की अख्तियारात गौरक्षक को दे दिए और उन अख्तियारात का बेजा इस्तेमाल मॉब लिंचिंग में हुआ। किसका हुआ? एक लड़का था साबिर मलिक बंगाल का, मार के पीट कर मार दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने बीफ खाया, बाद में मालूम हुआ नहीं खाया। जुनैद और नसीर को गाटमीका के थे, उनको जिंदा जला दिया गया। सर फिर प्रोपगेट, आप ये आर्टिकल 25 का थर्ड सेक्शन प्रोपगेट। आज आप देख रहे हैं कि मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी नहीं थी। ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। अरे सर अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं, तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी ये। आप बताइए। अब आप देखिए ये प्रोपगेट क्या हो रहा है। अच्छा जो तब्दीली मजहब का कानून, तब्दीली मजहब, मैं तब्दील मजहब नहीं कर सकता, सरकार से पूछना पड़ेगा मुझे अपना मजहब बदलने के लिए। अगर अंबेडकर आज जिंदा होते तो बाबा साहब को भी कहते कि आप जाकर परमिशन लो, तब मजहब बदलना पड़ेगा आपको। ये हालात आज यहां पर पैदा हो चुकी है।